हेलो बच्चों, दिस इज़ रुखसार और अब हम अपने चैप्टर को स्टार्ट करेंगे जो कि हमारा चैप्टर है 8 मोशन। ठीक है। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ मोशन। ठीक है। तो हमें क्या बोला जाता है कि मोशन क्या है। अपनी इंट्रोडक्शन वीडियो में देखा था कि एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर आना, यानी कि अपनी पोजीशन को चेंज करना। ठीक है। विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि टाइम को देखकर, यानी कि हम जब अपनी पोजीशन को चेंज किया तो उसमें कुछ टाइम भी लगा हमारा। ठीक है। और ये जो हमारा टाइम लगा है और हमने अपनी पोजीशन को चेंज किया है, हम उसे कहते हैं मोशन। ठीक है। आइए हम देखते हैं। अब देखो ये मोशन, एक कार है, वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करती है। ठीक है। और उसे मूव करने में थोड़ा टाइम लगता है, यानी कि चेंज इन पोजीशन ऑफ अ बॉडी विद टाइम। ठीक है। इसमें क्या था कि जो हमारी बॉडी है उसने अपनी पोजीशन को चेंज किया विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि उसे चेंज होने में थोड़ा टाइम भी लगा, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे मोशन का नाम दिया जाता है। ठीक है। मोशन किसी भी तरीके का हो सकता है। बहुत सारे मोशन जो हैं वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं। ठीक है। और कुछ ही होते हैं जो सिर्फ स्ट्रेट लाइन में करते हैं। ठीक है। स्ट्रेट लाइन में मूव करते हैं। ठीक है। जैसे कि स्ट्रेट हो गया, है ना, सर्क्यूलर हो गया हमारा, सर्क्यूलर मतलब रोटेट, है ना, रोटेट हो गया, वाइब्रेट होते हैं कुछ, है ना, और भी बहुत सारे होते हैं जो मोशन करते हैं अलग अलग तरीके के। तो हमारे स्ट्रेट पाथ वाले हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है। तो अब हम आगे देखते हैं कि जब हम अपने मोशन को करते हैं तो ध्यान दो कि जब हम अपने इमोशन को करते हैं तो क्या होता है मोशन के अंदर, कि अगर हम मूव करेंगे, वेट देखो, हम यहाँ थे, हमने अपनी पोजीशन को चेंज किया। ठीक है। क्या, यहाँ से हम यहाँ पहुँच गए। तो हमने जब अपनी पोजीशन को चेंज किया तो मुझे लगा 5 सेकंड का टाइम। ठीक है। और मैंने कितनी दूरी तय की, तो इसमें आ जाता है मेरा 1 मीटर। 1 मीटर का जो डिस्टेंस था मुझे वो कंप्लीट करने में 5 सेकंड लगे। ठीक है। तो जैसे कि हमें पता है कि जब हम अपनी पोजीशन को बदलते हैं या चेंज करते हैं और उसमें कुछ टाइम भी लगता है, तो हम कुछ ना कुछ डिस्टेंस भी कवर करते हैं, है ना। तो हमारा जो फॉर्मूला है स्पीड का, वो क्या कहता है, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसका क्या मतलब है कि अगर हम देखें, देखो, अगर हम ए बी, हमारा डिस्टेंस था कुछ, हमने उसे कवर अप किया, तो हम डेली स्कूल जाते हैं, ऐसे एज्यूम करो कि हम क्या करते हैं, डेली स्कूल जाते हैं, तो हमारा स्कूल कितने किलोमीटर दूर है, 20 मीटर, इतना दूर है, और वो कंप्लीट करने में मुझे सिर्फ 5 मिनट लगते हैं हमेशा। बट एक दिन में बहुत ज़्यादा लेट हो जाती हूँ, तो मैं क्या करूँगी, मेरा स्कूल तो उतनी दूर रहेगा जितनी दूर वो हमेशा है ना, 20 मीटर की दूरी पर। बट मेरे पास सिर्फ 2 मिनट है, तो मैं क्या करूँगी, मैं अपने 2 मिनट के अंदर ही वो मीटर कंप्लीट करूँगी। क्यों? क्योंकि मेरे पास सिर्फ 2 मिनट हैं। तो क्या होगा इससे क्या होगा कि मेरी जो स्पीड है वो तेज़ होगी, है ना। अगर हमें कहीं पर जल्दी जाना हो तो हमारी स्पीड बढ़ जाती है ना। तो ऐसे ही ये है। ठीक है। तो डिस्टेंस अपॉन में टाइम क्या होता है, हमारा होता है स्पीड। ठीक है। तो हमें स्पीड के लिए क्या चाहिए, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। ठीक है। तो जब हम डिस्टेंस अपॉन में टाइम निकालते हैं तो हमारा क्या आता है, स्पीड आता है। ठीक है। तो हमारी स्पीड क्या होती है, स्पीड होती है कि हमें जो हमारा डिस्टेंस है उसे कवर करने में हमारा कितना टाइम लगा है, तो वो हमारी स्पीड होती जाती है। ठीक है। अब ये देखो, ये हमारे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस क्या है। ठीक है। तो ध्यान दो कि हमारे, देखो,
ऐसे सोचो कि हमारी क्लास है ना, बच्चे क्या करते हैं कि क्लास होती है तो क्लास को बंक करने के लिए वो क्या करते हैं, वॉशरूम का बहाना लेते हैं हमेशा, है ना, वॉशरूम का बहाना लेते हैं। तो मैं टीचर से क्या बोलते हैं कि वॉशरूम जाना है, तो वॉशरूम तो बहुत पास है ना। लेकिन बच्चे क्या करते हैं, यहाँ से तो वॉशरूम जाएंगे बट घूम कर आएंगे वापस, है ना, इतने जगह घूमेंगे। क्यों? ताकि वो जो पीरियड है उनका वो ना ले सकें। ऐसे करते हैं ना सारे बच्चे। तो ये जो हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है ना जाने के लिए, उसे हम डिस्प्लेसमेंट का नाम देते हैं, ठीक है। कोई रास्ता है, उसको हम चाहे वो रास्ता कहीं से भी जाता हो, बट अगर हम उसे किसी और तरीके से जा सकते हैं सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बनाकर, तो हम उसे नाम देते हैं डिस्प्लेसमेंट का। और डिस्टेंस क्या होता है, जो हम कवर अप करते हैं, ठीक है, जो हम कवर अप करते हैं। यानी कि यहाँ से हम रास्ते से गए ना, तो ये कवर अप करने वाला रास्ता था जिन्हें हमने कवर किया, बट हम ऐसे भी जा सकते थे। तो ये हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है पहुंचने का, तो हम इसे कहेंगे डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब आती है हमारी एक और चीज़। अब देखो, जब हम कहीं पर जाते हैं तो हम दो तरीके से जा सकते हैं, एक यूनिफॉर्म मोशन में एंड एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन में, ठीक है। ये देखो, आपको यहाँ पर डेफिनेशन मिल जाएगी डिफरेंस की। डिस्टेंस इज़ द टोटल पाथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, टोटल पाथ होता है। और डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द स्टार्ट पॉइंट एंड फिनिश पॉइंट, ठीक है। क्या होता है, स्टार्ट पॉइंट और फिनिश पॉइंट का सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। अब हम देखें हमारी एवरेज स्पीड। तो हमारी एवरेज स्पीड ये क्या है, तो हम देखेंगे कि हम क्या होता है, हम चलते हैं हमेशा स्ट्रेट पाथ में, यूनिफॉर्म मोशन में और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में। जैसे कि हम एक स्ट्रेट पाथ पे चल रहे हैं, स्ट्रेट पाथ पे सीधा पाथ है, उसको जाने के दो तरीके हैं मेरे पास। या तो मैं ऐसे कर सकता हूँ कि पूरा जो 20 किलोमीटर की स्पीड से मैं पूरा रास्ता अपना कंप्लीट कर लूँ, है ना। या मेरे पास दूसरा तरीका ये है कि मैं यहाँ तक तो 10 किलोमीटर की स्पीड से जाऊँ, फिर उसके बाद मैं अपनी स्पीड को बहुत तेज़ बढ़ाकर 50 किलोमीटर की कर लूँ, ठीक है। तो ये क्या है मेरा, मैं दो तरीके से जा सकता हूँ अपने रास्ते को कंप्लीट करने के लिए, है ना। एक 20 किलोमीटर की स्पीड से ही चलता रहा हूँ, दूसरा एक बार चेंज करूँ फिर दोबारा मैं चेंज कर लूँ। तो ये जो मैं जिसमें मैं हमेशा सेम चलती हूँ, तो उसे मैं क्या कहूँगी, उसको मैं नाम दूँगी यूनिफॉर्म मोशन। यानी कि इसे ऐसे समझो कांस्टेंट, ठीक है। तो इसका नाम क्या होगा, यूनिफॉर्म मोशन। क्यों? क्योंकि जो हमारा डिस्टेंस था मैंने उसमें अपनी जो स्पीड है उसे कांस्टेंट रखा, ठीक है। तो इसे मैं क्या कहूँगी, यूनिफॉर्म। और दूसरा है मेरा नॉन यूनिफॉर्म, यानी कि मैं अपनी स्पीड को क्या कर रही थी, बार बार बदल रही थी, ठीक है। तो ये होता है मेरा नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। इसकी डेफिनेशन दिखाती हूँ मैं आपको, वेट। ये देखो डेफिनेशन ये रही, इक्वल डिस्टेंस इन सेम टाइम ट्रैवल। तो इसे क्या हम कहेंगे, यूनिफॉर्म मोशन। यानी कि हमारा जो टाइम था उसमें हम डिस्टेंस को जो कवर कर रहे थे, तो वो क्या था, मेरा डिस्टेंस का जो ट्रैवल टाइमिंग था ना वो बराबर था, ठीक है। यानी कि जो डिस्टेंस मैंने लिया वो बराबर था, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया, मैं अपनी स्पीड को बार बार बदलती रही, कभी 25 कर लिया, कभी 5 किलोमीटर कर लिया। तो क्या हुआ, मैंने अपनी स्पीड को बदलती रही। तो ये मेरा हो गया नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो जब मैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन में होती हूँ तो मैं एवरेज स्पीड को कैसे निकालूंगी ये देखना है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला है हमारा, ये रहा एवरेज स्पीड का फॉर्मूला, ठीक है। तो एवरेज स्पीड का मतलब है टोटल डिस्टेंस, यानी कि मैं कितना चली थी, मैं यहाँ तक 20 किलोमीटर की स्पीड से चली हूँ और फिर मैं 10 किलोमीटर की स्पीड से चली हूँ। तो मैं कितना चली, 20 और 10 कितना हुआ, 30। और मैंने यहाँ पर 10 मिनट लगे थे और यहाँ पर मुझे 20 मिनट लगे, तो मेरा टोटल टाइम कितना हुआ, 30। तो मैं जब इन्हें डिवाइड करूँगी तो मेरी एवरेज स्पीड आ जाएगी, ठीक है।
अब ये देखो हमारा स्पीड, जो हमारी स्पीड होती है, स्पीड क्या होती है हमारी, कि हम कितनी फास्ट ट्रैवल करते हैं, ठीक है, ये हमारी स्पीड कहलाती है। और हम एक डायरेक्शन में जब स्पीड लगाते हैं तो वो हमारी वेलोसिटी कहलाती है, ठीक है। ऐसा कैसे पता चलेगा कि वो स्पीड है या वेलोसिटी है, तो इसका देखो, मैंने एकदम स्पीड से चलाया तो 20 किलोमीटर की स्पीड से मैंने बहुत तेज़ स्पीड में ले गए, बट ये मेरी स्पीड कहलाएगी। फिर दूसरी जगह मैंने क्या किया, मैं यहाँ पर इतनी स्पीड से चली, फिर मैं इस तरफ आई इतनी स्पीड से, फिर मैं इस तरफ आई इतनी स्पीड से, तो यहाँ पर जो मैंने स्पीड चली वो मेरी 10 किलोमीटर थी, फिर यहाँ पर जो चली वो मेरी 15 थी, और यहाँ जो चली वो मेरी 30 थी। तो क्या किया मैंने, अपना जो मेरी यहाँ की स्पीड थी ना, चेंज होते में जो मेरी स्पीड थी वेलोसिटी की, ये हो गई हमारी वेलोसिटी। क्यों? क्योंकि देखो, जो हम सेम डायरेक्शन में चलते हैं ना, हमेशा क्या है, हमें मतलब हमें दिखाना है कि हम कितने फास्ट है, तो वो हमारी स्पीड होगी। और जब हम दिखाएंगे कि हम कोई डायरेक्शन लेते हैं और उस डायरेक्शन में हम इतनी स्पीड से जा रहे हैं, तो वो हमारी क्या कहलाएगी, वेलोसिटी, ठीक है। दोनों ही स्पीड होती हैं, बट वेलोसिटी एक डायरेक्शन में जाने के लिए होती है, और स्पीड जो होती है वो हमारी टोटल ट्रैवलिंग में जितनी भी हमारी स्पीड लगती है वो बताती है, ठीक है। अब हमारी जो वेलोसिटी है वो दो तरह की होती है, एक इनिशियल एंड एक फाइनल, ठीक है। तो इनिशियल का मतलब क्या है? इनिशियल का मतलब होता है जब हम कोई भी चीज़ स्टार्ट करते हैं तब जो स्पीड हमारी लगती है तो वो हमारी क्या कहलाती है, स्टार्टिंग वेलोसिटी। और फाइनल कब होगी? जब हम पहुंच जाते हैं ना अपने पॉइंट पे, तब होती है। जैसे कि मैं यहाँ पर चली थी और मैं अचानक से यहाँ पर रुक गई, और मैं यहाँ चली थी तो मेरी स्पीड थी 50 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। लेकिन जब मैं यहाँ पहुँची तो मैंने अपनी स्पीड को कितना कर लिया था, 20 किलोमीटर पर आवर। तो इसे मैं कहूँगी अपनी इनिशियल स्पीड है ये मेरी, और इसे मैं इनिशियल वेलोसिटी है, और इसे मैं कहूँगी मेरी ये फाइनल वेलोसिटी है, ठीक है। तो आई होप आपको ये इनिशियल भी समझ आ गया होगा। जब मुझे एवरेज निकालना है, तो एवरेज आपको पता है ना क्या होता है, एवरेज होता है 2 को डिवाइड कर देना, है ना। 2 चीज़ें होती हैं, उन्हें जोड़कर फिर डिवाइड करना। जैसे कि मेरे पास मार्क्स हैं 10 और दूसरे में भी 10 है, तो मेरा एवरेज क्या आ गया, 10 + 10 अपॉन में 2, तो मेरा एवरेज आ गया 10, है ना। तो एवरेज, किसी भी चीज़ का एवरेज निकालना है तो हमें क्या करना है, दोनों नंबर को प्लस करना है और डिवाइड कर देना है 2। मेरी इनिशियल कितनी थी? मेरी इनिशियल थी 50, और मेरी फ़ाइनल कितनी थी? मेरी फ़ाइनल थी 20। और मुझे किससे डिवाइड करना है इसे? 20 से। तो 50 और 20 मेरे पास 70 हो गए, और जो मेरे 70 हुए हैं मुझे उसे 2 से डिवाइड करना है, तो मेरी एवरेज वेलोसिटी कितनी आ गई? 35 ओनली, है ना। तो मेरी एवरेज वेलोसिटी कितनी आ गई? 35, ठीक है। तो ये सब हमारे ऐसे तरीक़ों से किया जाता है, ठीक है। अब हमें एक और चीज़ ध्यान देनी है कि देखो, हमें पता है डिस्टेंस हमेशा हम किस में दिखाते हैं, हमेशा मीटर में, ठीक है। किस में दिखाते हैं हम हमेशा डिस्टेंस को? मीटर में। क्यों? क्योंकि हमारा जो मीटर है ये इसका SI यूनिट है। अब ये SI यूनिट्स क्या होते हैं? तो हमारे ये जो SI यूनिट्स हैं, तो हम बताते हैं कि हमें जो अपने आंसर या सॉल्यूशंस हैं उसे उसमें डिनोट करना है, ठीक है। ठीक है, ये सबसे जो हमारा रेफरेंस होता है ना, यही होता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, ये यूनिवर्सल होते हैं सारे, कि हम हमेशा ही यूज़ करते हैं हमें। अब देखो, हमेशा हम डिस्टेंस को किस में डिनोट करते हैं? मीटर में। और जो हमने अभी स्पीड निकाली थी, तो मैं स्पीड जब मेरी निकल जाएगी तो मैं उसे किस में डिनोट करूँगी? तो स्पीड का SI यूनिट है मीटर पर सेकंड। ये मुझे कैसे पता चला? क्योंकि जब मैं अपने डिस्टेंस से वो स्पीड के फॉर्मूला को याद करती हूँ तो मुझे याद आता है कि ऊपर तो मैं अपने डिस्टेंस को लगती हूँ जो मेरा कितना भी हो सकता है, और नीचे में अपने कितने सेकंड लगे हैं उसे रखती हूँ, है ना। तो मेरा आंसर क्या आ गया? 4। फिर ऊपर क्या था? मीटर, और नीचे क्या था? सेकंड, ठीक है, सेकंड। तो मेरा आंसर आ गया 4 मीटर पर सेकंड, ठीक है। इसीलिए स्पीड का SI यूनिट क्या है? 4 मीटर पर सेकंड।
ठीक है, आई होप आपको आ गया समझ में, इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट पर, जो है हमारा एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन को हम समझेंगे कि वो होता क्या है। ठीक है, तो अगर हम अपनी वेलोसिटी को देखें तो एक्सेलरेशन तो सुना होगा आप सबने, है ना, एक्सेलरेट कर दिया बाइक वगैरह, है ना, ये सब तो सुना होगा। बट जो हमारा एक्सेलरेशन है वो क्या होता है, वो हमारा रेट होता है, रेट एट विच वेलोसिटी चेंज। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को हम क्या नाम देते हैं, अपना एक्सेलरेशन का नाम देते हैं। ठीक है, चलो अभी से देखते हैं कैसे। देखो हमारी कोई स्पीड है, मैंने वेलोसिटी निकाली यहाँ पर 50 और दूसरी जगह मैंने निकाली मेरी 20। ठीक है, निकाली नहीं, ये मेरी इनिशियल है, ये मेरी फाइनल है। ठीक है, क्या है, ये मेरी इनिशियल है और ये मेरी फाइनल है। और यहाँ से यहाँ तक आने में मुझे कितना टाइम लगा, मुझे 10 सेकंड का टाइम लगा। ठीक है, कितना टाइम लगा, 10 सेकंड का। तो अब मैं ध्यान दूंगी कि मेरी जो इनिशियल है तो उसे मैं डिनोट करूँगी अपने यू से। ठीक है, ये हम यू से डिनोट करते हैं इनिशियल को, और जो मेरा फाइनल है उसे मैं डिनोट करूँगी वी से। और मुझे पता है मेरा टाइम किससे डिनोट होता है, हमेशा टी से। तो मेरा जो एक्सेलरेशन है वो कैसे निकलेगा, जब मैं लास्ट वाली से फर्स्ट वाली माइनस कर दूँगी, यानी कि वी माइनस यू अपॉन में टी। टी क्यों, क्योंकि हमें जब भी रेट बोला जाएगा साइंस में, ठीक है, जब भी हमें रेट बोला जाएगा ना, किसी चीज़ का रेट निकालो, तो हमें क्या करना है, विद रिस्पेक्ट डिवाइड कर देना है उसे टी से। तो मेरा फॉर्मूला क्या आ गया, v माइनस यू अपॉन में टी। तो ये मेरा एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आ गया। ठीक है, तो अब मैंने निकाल तो लिया, बट अगर मैं ध्यान दूँ तो ऐसा भी तो हो सकता है कि मेरी वैल्यूज़ है ये कभी प्लस में आए कभी माइनस में आए, है ना, ऐसा हो सकता है ना। हाँ, ऐसा हो सकता है। तो हमें क्या करना है, हम इसे रिटार्डेशन भी कहते हैं। ठीक है, रिटार्डेशन, एक्सेलरेशन मतलब आगे बढ़ना, पॉजिटिव में कोई नंबर आना। और जब हम रिटार्डेशन करेंगे तो हम क्या करेंगे, उसको नेगेटिव में दिखाएंगे, यानी कि एक्सेलरेशन जो था वो मेरा नेगेटिव आ गया। ठीक है, और अब हम देखते हैं कि जो हमारे एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है उसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हम अपने आंसर को किस में लिखेंगे, तो हम इसको लिखेंगे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, हम इसे क्यों लिखेंगे, हमारा जो टाइम है उसके रिस्पेक्ट में। ठीक है, रेट ऑफ चेंज निकालते हैं ना, इसीलिए। ठीक है, तो हमारा फॉर्मूले को हम कैसे डिनोट करेंगे, हम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में। ठीक है, और हम एक और चीज़ जान लेते हैं कि हमारी जो नेगेटिव है ना, नेगेटिव एक्सेलरेशन है, रिटार्डेशन मतलब, तो हम उसे कैसे निकाल सकते हैं, हमें कैसे पता लगेगा, तो हमें पता लगाना है कि अगर हमारी वेलोसिटी यहाँ है इस तरफ और हमारा एक्सेलरेशन इस तरफ लग रहा है, तो मेरा जो रिटार्डेशन होने लग जाएगा। ठीक है, एक्सेलरेशन नहीं लगेगा तब रिटार्डेशन लगेगा। ठीक है, रिटार्डेशन या डी एक्सेलरेशन, ठीक है, ये दो तरीके हो सकते हैं। लेकिन अगर मेरा वेलोसिटी भी इस तरफ है और मेरी जो एक्सेलरेशन है वो भी इस तरफ है, तो मेरी एक्सेलरेशन क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और उसे मैं नाम दूंगी सिर्फ एक्सेलरेशन का। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अब हम पढ़ते हैं हमारे एक्सेलरेशन में यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और नॉन यूनिफॉर्म। हमने अभी पढ़ा था कि हमारे यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म क्या होते हैं, तो हम उसे यहीं पर देख लेते हैं। ठीक है, हमें पता है कि यूनिफॉर्म क्या है, कि अगर हमारा जो हमने डिस्टेंस को कवर अप किया है वो मेरा क्या था, वो मेरा एकदम यूनिफॉर्म स्पीड थी, यानी कि कांस्टेंट स्पीड थी। तो अगर कोई भी एक्सेलरेशन मैं निकालूं और वो कांस्टेंट हो रहा हो, ठीक है, जो उसके मोशन है ना, तो क्या होंगे, इक्वल टाइम में हो। ठीक है, इक्वल इंटरवल हो, तो मेरा जो एक्सेलरेशन है वो यूनिफॉर्म कहलाएगा। ठीक है, और दूसरी तरफ अगर मैं देखूं कि मेरे जो वेलोसिटी चेंज हो रही है ना, वो नॉन यूनिफॉर्म रेट है, यानी कि अगर मैं एक स्ट्रेट पाथ पे जा रही हूँ तो क्या हो रहा है, मेरी जो स्पीड है वो
चेंज होती जा रही है बार बार। तो ये जो मेरा एक्सेलरेशन होगा वो उसे मैं कहूँगी नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है। अच्छा, जब हम इस चैप्टर की थ्योरी को कर लेंगे फिर हम इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कवर अप करेंगे, जहाँ पर आपको समझ आ जाएगा कि हम ये यहाँ पर क्यों लगाते हैं, ठीक है। और हम जो नेक्स्ट वीडियो है अपनी उसमें ही अपने क्वेश्चन आंसर को कवर अप करेंगे। उससे पहले एक और चीज़ देख लेते हैं कि देखो, जब हम अपने क्वेश्चंस को करेंगे ना तो एक नंबर आएगा 18/5 या फिर 5/18। तो ये क्या नंबर होगा? तो ये नंबर मुझे याद रखना है कि ये नंबर जो मेरे हैं ये कन्वर्ट करने के लिए हैं किलोमीटर को मीटर में या फिर मीटर को किलोमीटर में, ठीक है। ये दो फॉर्मूले हैं जो मुझे सॉल्व करके अपने आंसर को लाने हैं। अब ये फॉर्मूले आए कहाँ से हैं? ये नंबर, तो ये नंबर आए हैं मेरे 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000, है ना। और मेरे 1 घंटे के अंदर यानी कि 1 घंटे में 1 आवर में कितने सेकंड्स होते हैं? तो मुझे पता है 3600, ठीक है। तो जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा? 85/18, ठीक है। और इसी को अगर मैं उल्टा करके लिखूँगी जैसे कि 3600/1000, तो मेरा आंसर आ जाएगा 18/5, ठीक है। तो जब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तब हमें पता चल जाएगा कि इसको सॉल्व आउट कैसे करना और कब हमें 18/5 और कब हमें 5/18 को लगाना है, ठीक है। इसके जो ज़्यादातर क्वेश्चंस हैं वो ग्राफिकली क्वेश्चंस आते हैं या फिर प्रैक्टिकली क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। ये आपने याद रखना है। और एक और चीज़ मैं आपको बता देती हूँ, व्हाट इज़ ऑडोमीटर, ठीक है। ये जो हमारे कार्स में ऑडोमीटर लगा होता है ना, तो ये क्या होता है, ठीक है, ये बता देती हूँ मैं आपको। तो ये जो हमारे ऑडोमीटर है ना, ये होता है हमारे कार के जो हम ट्रिप स्टार्ट करते हैं ना, यानी कि ऑडोमीटर रीडिंग करता है हमारी डिस्टेंस की कि हमने अभी तक कितना डिस्टेंस को कवर अप कर लिया है जब से हमने कार को खरीदी है, ठीक है। ये हमारा काम होता है ऑडोमीटर का, ठीक है। अब देखो बच्चों, ये हमारा लास्ट टॉपिक है चैप्टर का, जो थ्योरी का हमें पहले समझना है, उसके बाद हमें इसके प्रैक्टिकली क्वेश्चंस को करना है, ठीक है। सर्कुलर मोशन, तो सर्कुलर से समझ आ गया होगा कि कोई चीज़ है जो सर्कुलर यानी गोल पाथ पे घूम रही है, ठीक है। तो अगर कोई भी चीज़ गोल पाथ पे अराउंड करती है, यानी कि गोल पाथ पे कौन अराउंड करता है? हाँ, प्लैनेट्स हमारे, है ना। हम इनके एग्जाम्पल्स ले सकते हैं, हमारे प्लैनेट्स जो अराउंड होते हैं, ठीक है। तो ये जो हमारे सर्कुलर मोशन में अराउंड करते हैं ना, हम इसे कहते हैं सर्कुलर मोशन, ठीक है। अब ये जो हमारे सर्कुलर मोशन है, ठीक है, अगर ये सर्कुलर मोशन है ऐसे गोल, है ना, सर्कुलर मोशन, अगर यहाँ पर मैं चलने की स्पीड को कांस्टेंट यानी सेम रखूँ तो मेरा ये कहलाएगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। क्या कहलाएगा? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। कब? जब मेरा जो पाथ है उस पर मैं कांस्टेंट स्पीड से चलती जाऊँगी, ठीक है। अब ये जो मेरा यहाँ से यहाँ तक, मैं यहाँ पर खड़ी हूँ, तो मेरे पास दो ऑप्शन हैं। मैं यहाँ खड़ी हूँ तो मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं यहाँ से डायरेक्ट यहाँ जा सकती हूँ या फिर मैं ऐसे करके घूम कर जा सकती हूँ। तो अगर मैं यहाँ से जाती हूँ तो मेरे लिए इजी पड़ता है ना। तो ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकाला है मैंने, इसे मैं क्या नाम दूँगी? डिस्प्लेसमेंट का, ठीक है। और लेकिन मैं यहाँ से नहीं जा सकती क्योंकि यहाँ से कोई जगह ही नहीं है जाने की, तो मैं क्या करूँगी? मैं यहाँ से जाऊँगी। तो जो मैंने डिस्टेंस कवर अप किया था उसका नाम मैं दूँगी डिस्टेंस, ठीक है। ये मेरा डिस्प्लेसमेंट होगा, ये मेरा डिस्टेंस होगा, ठीक है। अब देखो, जो मेरा फॉर्मूला है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का वो है 2πr/t, ठीक है। काफ़ी बच्चों को पता होगा कि जो मेरा पैरीमीटर ऑफ सर्कल है उसका फॉर्मूला क्या होता है? 2πr,
है ना। लेकिन मुझे टाइम से डिनोट क्यों करना है, यानी इससे सॉल्यूशन क्यों निकालना है, क्योंकि मैं अभी सर्कुलर मोशन को निकाल रही हूँ, ठीक है। तो हम कैसे डिनोट करेंगे, v इक्वल में 2πr अपॉन में t, ठीक है। तो ये मेरा क्या आ जाएगा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, अगर मैं कांस्टेंट स्पीड से चलती हूँ। अब इसमें हम एग्जांपल देंगे हमारे प्लैनेट्स का, और किसका एग्जांपल दे सकते हैं हम कोई भी चीज़ जो स्टोन वगैरह होती है उसको हम क्या करें, थ्रेड से बांध कर उसको मूव करें चारों तरफ, है ना। तो वो क्या कहलाएगा, वो भी एक सर्कुलर मोशन है ना, वो भी एक सर्कुलर मोशन कहलाएगा, ठीक है। अब हम जो हमारे चैप्टर हैं उसमें हम देख लेते हैं कुछ। ये देखो मैंने आपको फॉर्मूलेज लिखवाए दिए हैं यहाँ से, ठीक है, आप यहाँ से भी देख सकते हैं। और ये रहे सारे फॉर्मूले और एसआई यूनिट्स हमारे, ठीक है। तो अब हम जो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे वो हम सिर्फ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कवर अप करेंगे, लेकिन वो सारे क्वेश्चन इसी चैप्टर के होंगे, ठीक है। उसके चैप्टर के एग्जाम्पल ब्लू बॉक्सेस क्वेश्चंस, ठीक है।